तो भाई साहब, क्या पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए या फिर मार्वल वाले सच्ची में स्टोरी या फिर वीएफएक्स या फिर कुछ भी मूवीज अच्छे नहीं बना रहे? क्या है मसला? मतलब क्या पब्लिक एक्सपेक्टेशंस है ये या फिर ये? इसके बारे में अपन बात करेंगे अब, क्योंकि भाई साहब देखो, एंटमैन क्वांटममेनिया जो देखो, इतना मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे उससे। और देखो पर्सनली मूवी अच्छी थी भी, मतलब क्या गंदा था बोलो, उसके अंदर सब कुछ अच्छा था ही, फिर भी देखो भाई, अब रिपोर्ट्स के हिसाब से इटर्नल्स के बाद सेकेंड वर्स्ट मूवी है एंटमैन क्वांटममेनिया कमाने में, पूरा कलेक्शन में। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या चीज़ से हुआ? क्या देखो मार्वल का फ्यूचर ऐसे ही रहता? बात करेंगे आगे, पूरा देखो। तो भाई शुरुआत करेंगे वहीं से जहाँ से देखो ये पूरा ड्रामा स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी वॉर एंड गेम। क्योंकि भाई सब देखो, इससे पहले भी मार्वल के बहुत सारे मूवीज आए, मगर देखो थोड़े मूवीज चले वो टाइम पे भी, थोड़े मूवीज नहीं चले। मगर जब उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे, क्योंकि भाई इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद जो मार्वल की फ़ैन फॉलोइंग है वो पूरा ऑल अराउंड द ग्लोब दे लो भाई, ये देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और देखो भाई साहब, उतना अच्छा मतलब एंड गेम, इन्फिनिटी, सब लोग मतलब पूरे सुपर हीरोज को एक साथ देख के, सिंबलों के देख के, पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस देखो यहाँ से जाके इधर हो गए। अब इसके बाद देखो कौन सा ही मूवी आ रहा तो उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि देखो भाई गलती अपनी है, थोड़ी गलती आगे वाले की भी है। तो देखो, अगर पहले देखे जो लैग कर रहा वो है भाई साहब वीएफएक्स। तो देखो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में वीएफएक्स बहुत जबरदस्त वाले थे। उससे पहले के मूवीज में भी अगर देख लिए, आयरन मैन के जो मूवीज थे उसमें भी देखो वीएफएक्स एक नंबर थे, सिविल वॉर में वीएफएक्स एक नंबर थे। मगर इसके बाद एंड गेम के बाद देखो सडनली वीएफएक्स का मतलब रुख बदल गया। सडनली देखो भाई वीएफएक्स बहुत चीप वाले दिख रहे। थोड़े थोड़े सीन्स में तो भाई समझ में आ रहा कि भाई बहुत गंदे वाले वीएफएक्स इस्तेमाल कर रहे थे। रीसेंट एग्जांपल्स देखे तो भाई देखो शीएल्क, उसमें भी देखो वीएफएक्स थोड़े अच्छे थे नहीं। और उसके अलावा थॉर का लव एंड थंडर, ये देखो प्राइम एग्जाम्पल है। मतलब थॉर लव एंड थंडर में देखो भाई थोड़े थोड़े सीन्स में तो दिख रहा था कि बैकग्राउंड लगा के पीछे, और वो मतलब सिंक नहीं हो रहा था, मतलब कैरेक्टर को और बैकग्राउंड को सिंक ही नहीं हो रहा था। तो वैसे टाइप के चीप वीएफएक्स इस्तेमाल कर रहे। अब ये कर रहे क्यों? क्योंकि भाई देखो सडनली एंड गेम के बाद मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक जमा हो गई थी देखने के लिए मार्वल के मूवीज। तो देखो ये लोग प्लान करे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज रिलीज़ करेंगे। मगर ये देखो सीधा उन पे कुल्हाड़ी गिरी। अब समझ में आ रहा है उन लोगों की कि नहीं, अपने को देखो थोड़े थोड़े मूवीज ही, थोड़े थोड़े सीरीज ही निकालना पड़ता और क्वालिटी वाला निकालना पड़ता। अब इसके अलावा देखो भाई स्टोरी भी देखो एंड गेम तक सही थी। मतलब स्टार्टिंग से अगर अपन देखे आयरन मैन का 1 2 3 या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, ये पूरों की देखो स्टोरी लाइन ज़बरदस्त थी। मगर एंड गेम के बाद सडन स्टोरी लाइन जो है हर एक मूवी की बहुत बेकार हो रही। खाली वकांडा फॉरएवर की जो स्टोरी लाइन है वो अच्छी थी, कि मेरे को नो वे होम की अच्छी थी। इसके अलावा जो भी आए देखो एंड गेम के बाद उसकी स्टोरी लाइन्स अच्छे हैं नहीं। ये चीज़ की वजह से देखो पब्लिक में मतलब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि कौन सा ही मूवी आंधो मार्वल का पहले ही जज कर दे रहे उसको। और ये चीज़ का शिकार हुआ एंटमैन क्वांटममेनिया। अब देखो भाई पर्सनली सब लोग बहुत ज़्यादा जोश में थे कि देखो फेज 5 स्टार्ट होने वाला है और देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और देखो एंटमैन क्वांटममेनिया खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसमें होने वाले थे कैंग चाचा। और देखो भाई कैंग द कॉन्करर को देखने के लिए सब लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि भाई सब देखो लोकी में जो कैंग देखे वो देखो ही रिमेंस वो बहुत अच्छा वाला था। मगर कैंग द कॉन्करर बहुत खतरनाक होने वाला था एंटमैन क्वांटममेनिया में। और देखो अगर पर्सनली बात करें तो भाई देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई सब ये मूवी गंदी थी। सच्ची बोल रहा हूँ भाई, देखो स्टोरी अच्छी थी, इसमें बैकग्राउंड इफेक्ट अच्छा था, इसमें वीएफएक्स ज़बरदस्त थे। कैंग को पहली बार दिखा है, एंड क्रेडिट तो देखो एक नंबर वाला था। मतलब भाई होश उड़ गए थे हज़ारों कैंगों को देख के। मगर देखो भाई ये ट्रेंड की वजह से, मतलब सबको देखो पहले से एक फिक्स है भाई साहब कि देखो अगर कुछ भी छोटा भी अगर कुछ भी गंदा दिखा तो भाई साहब देखो मूवी को बेकार मूवी है बोल के उसको डिग्रेड कर दे रहे। और देखो डायरेक्ट उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दे रहे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से। तो भाई साहब देखो पब्लिक को ये चीज़ तो समझना पड़ता कि देखो हर मूवी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम नहीं हो सकती। उसके अलावा भी देखो भाई थोड़े छोटे छोटे मूवीज़ हो सकते। अब ये भाई साहब देखो अपने को पूरा मल्टीवर्सल सागा चल रहा, तो भाई ये सब देखो भाई हर एक मूवी को डेवलप कर रहे। तो कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में अपने को सेम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का मज़ा मिलता। मगर भाई सब ये जो बीच के मूवीज है ये ऐसे ही होते।
मगर फिर भी देखो भाई ये मूवी नहीं चली। और देखो जो एंटमैन की जो 3 मूवीज है समझो, जो 1 थी वो देखो बहुत ज़्यादा हिट थी, वो देखो कुछ 500 to 600 मिलियन के बीच में कमाई, सेकेंड वाली 600 मिलियन तक कमाई, मगर ये मूवी 400 मिलियन कुछ सब 456 मिलियन कुछ 463 मिलियन इतना ही कमाई समझो। तो भाई सब देखो अगर कंपेयर करें तो भाई पैसे की कमाई में देखो भाई ये लॉस है समझो क्वांटम। और देखो इटर्नल्स के बाद ये है इटर्नल्स जो है वो सबसे गंदी वाली थी, 400 मिलियन कुछ कमाई। उसके बाद देखो अब ये मूवी है, अब ऐसे ही कंटिन्यूशन होता। अब भाई साहब ये डाउट देखो मेरे को भी है, क्योंकि भाई है गलती है समझो मार्वल वालों के, पहले वीएफएक्स और स्टोरी और अच्छा इम्प्रूव करे तो कुछ हो सकता, मगर भाई साहब कुछ इम्प्रूव ज़्यादा कर रहे नहीं। मगर फिर भी देखो लेट्स होप कि देखो आगे के जो मूवीज़ है, अब देखो सीक्रेट इन्वेजन में आने वाला है, लोकी का सीरीज़ भी आने वाला है, और देखो आगे के जो मूवीज़ है उसमें देखो कुछ अच्छा दे। तो देखो मेरा टेक एक ही है कि देखो हाँ सही है, मतलब वीएफएक्स और स्टोरी थोड़ी गलती है मार्वल वालों की, मगर देखो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा नीचे होना पड़ता कि देखो हर एक मूवी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम नहीं रहती, थोड़े देखो एंटमैन क्वांटमिनिया भी रहता तो ऐसे भी चला सकते। ओके, फिर भी आपकी क्या राय है लिखो, लिख के बोलो ये क्वांटमिनिया सच्ची में मतलब थी फ्लॉप थी या फिर अच्छी हिट थी, लिख के बोलो मेरे को। ओके, तो यही था वीडियो, अच्छा हुआ भाई सब यहाँ तक थे। आप एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन